Hello student, welcome back. Uh, I have decided to I have already told you to I have decided to change my YouTube channel name from EPV to Student Point, and I will just wait for 14 minutes 14 days, sorry, 14 days, then I will change our YouTube channel's name from EPV to a Student Point. A Student Point is easy to find out. EPV is sometimes it gonna maybe sometimes hard. EPV online classes, longer names. So I have decided to change from EPV to EPV to a Student Point. So come to the point. will वेल आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है थर्ड चैप्टर का, फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर का सेकंड पोएम द बॉल पेन द बॉल पोम। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। मैंने इसके पहले का जो एक और पोम था वो मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। मुझे नहीं पता इसको पिन कैसे करते हैं कि ये वाला है वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक कैसे पिन होता है आई डोंट नो, पर आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सब 10 क्लास का ही प्लेलिस्ट है, वो 10 क्लास के प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा आपको ईजिली। फ़िलहाल हम इसको देखते हैं, इस पर फोकस करते हैं और जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। कहता है ए बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का जो है अपना गेंद खो देता है। बैट बॉल तो आप लोग खेले ही होंगे, देखे होंगे, जब बाउंड्री पार गया गेंद दूसरे के घर में चला गया तो बॉल खो गया। ही इज़ वेरी अपसेट, जब बॉल गुम हो जाता है तो हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। कहता है एक बॉल का जो कीमत होता है ज़्यादा नहीं होता है, ना ही आपके लिए दूसरा गेंद जो है खरीदना मुश्किल हो पाता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। कहता है कि खरीदना मुश्किल, कोई भी गेंद खरीदना मुश्किल इतना नहीं होता है, तो लड़का इतना परेशान क्यों है, ये देखने के लिए आपको कविता पढ़ना होगा। और ये जो कविता के जो हमारे पोएट हैं वो क्या सोचते हैं, उनके विचार से क्या खो गया है, और लड़का कुछ खो जाने के अनुभव से क्या सीखता है, मतलब उसका जो है एक्सपीरियंस क्या होता है कुछ भी खो जाने से। चलिए आगे इसमें चलते हैं। इसके हमारे जो पोएट हैं हमारे वो देख लेते हैं। जॉन बैरीमैन, ज़्यादा लंबा नहीं पोएम है तो शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, तो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water, no use to say oh there are other balls, and ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he sends first responsibility. In a bird of possession, people will take balls will be lost always. Little boy. चलिए शुरू से पढ़ते हैं। What is the boy now who has lost his ball? कहता है वो लड़का अब क्या है जिसने अपने गेंद को खो दिया। What is he to do? I saw it go. कहता है उसे जो है अब क्या करना चाहिए, उसे अब क्या करना है, मैंने देखा था उसके गेंद को, इसके गेंद को देखा था। ठीक है, आई सॉ इट गो मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इन द वाटर। मैंने देखा था खुशी से, मतलब वो जो गेंद था वो उछलते हुए आ रहा था गली से होते हुए, तब वहाँ जा रहा था, मतलब बाउंस करते हुए पटकाते हुए वो जा रहा था, और वहाँ जा कर के वो कहाँ चला गया, पानी में। No use to say, oh, there are other balls, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. कहता है लड़के को यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि और गेंदें हैं, अंत तक बेचारा वो क्या होगा, दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसका वो गेंद था। अगर हम बोल लेंगे कि दूसरा गेंद खरीद लेंगे, पर फिर भी क्या होता है किसी चीज़ के साथ लगाव हो जाता है, तो जब तक आपका लगाव रहता है
तो कुछ हो जाने पे आप जो है थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। तो वो बच्चा बेचारा जो है वो अपसेट ही है, हमारा जो पोएट है वो अपसेट है। कहता है हार्बर में देखते हुए बच्चे को जड़ बना देता है कि उसका गेंद जो है कहाँ गई थी। अब कह रहा है वो जो है बच्चा खड़ा हो जाता है, एकदम से खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद एकदम जड़ बना हुआ है, मतलब एकदम शांत बना हुआ, स्टैचू बना हुआ है, एकदम मूर्ति बन गया है। वो कांपता हुआ और पानी में ताकता हुआ अपने बचपन के दिनों को याद करता है, और अपने साथ जो दखलंदाजी कहता है कि अपने साथ जो है अब उसके साथ जो है दखलंदाजी कुछ नहीं करेगा। एक पैसा आगे दिया है, देखिए इसी में मैंने आगे पढ़ लिया है। यहाँ देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम, अनदर वॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है अब जो है उसको ये पता चलता है कि अब मैं जो हूँ दखलंदाजी नहीं करूँगा। एक पैसा दूसरी गेंद उसके लिए बेकार है, पैसा जो है और दूसरा गेंद जो है उसके लिए अब क्या है, बेकार है। अब उसको ये आभास होता है, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buy a balls back. Money is external, he is learning well behind his disparate eyes, his epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. कहता है कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीदता इंसान। गेंद जो खो जाता है, गेंद जो बर्बाद हो जाता है, उसको ये पता चलता है कि संसार जो है इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए कौन है? इसके लिए संसार जिम्मेदार है। लोग जो है गेंदों को ले लेते हैं, गेंदें हमेशा खो जाता है, लेते हैं गेंद खो जाता है, और कोई भी गेंद की को वापस नहीं खरीदता। मतलब जो आपने गेंद खरीदा था, जिसके साथ आपका जुड़ाव था, वो गेंद तो चला गया। आप फिर से जब खरीदोगे तो दूसरा ही मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला। आगे कह रहा है पैसा जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है। वह अपनी आँखों के पीछे खो जाने के ज्ञान को सीखता है, और सीखता है कि कैसे खड़ा हुआ। मतलब अगर कुछ खो जाता है और उसे पता है कि कैसे फिर से खड़ा हुआ जाता है। अगर आपके जीवन में कुछ खो गया, कुछ गायब हो गया, और फिर भी आपको क्या करना है, अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़े रहना है। ऐसा नहीं कि जैसे क्या होता है, कुछ मान लीजिए एग्जामिनेशन को ही ले लेते हैं, एग्जामिनेशन में बच्चे अगर फेल कर जाते हैं तो ऐसे में कुछ बच्चे अपना जो है उम्मीद खो देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आज फेल हुए हैं, कल फिर से एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है कल पास हो जाएं, क्या पता। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो यही वही बता रहा है। फिर कह रहा है उस चीज़ को जो है जानते हुए हर एक को एक दिन जाननी पड़ती है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हर इंसान को कैसे खड़ा होना है, मतलब आखिर अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, ये हम सभी लोग सीख जाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, ये सभी लोगों को पता हो जाता है। एक ऐसा वक्त आता है, जैसे हम लोगों का जो एज है, जब इस एज में जब आप आओगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि खड़ा कैसे होना है, अपने पैरों पे खड़ा कैसे होना है। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों जो हैं ये मजाक में लेंगे कि हम तो अपने ही पैरों पर न खड़ा हैं, दूसरे के पैरों पर खड़ा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने ही पैर पे खड़ा हैं, ये बात अलग है। पर बात यहाँ कह रहा है कि सिर्फ पैर पे नहीं खड़ा होना। पैर पे खड़ा होने का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। साथ में जब और ज़्यादा बड़े हो जाओगे तो शादीवादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद जो है तुमको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और साथ में तुम्हारी जो फैमिली रहेगी, वाइफ, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, उन सब की भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही आती है। तुम्हारी जिम्मेदारी को कोई और किसी और के ऊपर हैंड ओवर नहीं कर सकते हो। तो इसी जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहा है पोएट हमारा, कि एक समय आता है जब लोगों को ये पता चल जाता है, सीख जाते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप। सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है। इसमें ऊपर कुछ मीनिंग है, मेयरली है, MERRILY, जिसका मीनिंग होता है खुशी से, हैप्पी। वहीं पे नीचे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 लाइन में अल्टीमेट है, अल्टीमेट सेकिंग। अल्टीमेट मीन्स होता है फाइनल, अंतिम। उसके नीचे है रिजिड, RIGID, रिजिड। रिजिड मीन्स होता है पक्का करना, मतलब दृढ़ निश्चय कर सकते हो इसको, दृढ़ कर हो जाना। फिर है ट्रैम्बलिंग उसके नीचे, रिजिड के नीचे।
सॉरी, रिजिड के बगल में ही है ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग, शेकिंग मीन्स होता है कांपते हुए। मतलब जब आपका कुछ खो जाता है तो आप डर जाते हो, कांपने लगते हो, आपका जो सबसे ज़्यादा करीबी चीज़ होता है वो चीज़। अब एक है हार्बर। हार्बर, यहाँ पे हार्बर का मतलब वो हार्बर नहीं होगा, यहाँ पे जो है हार्बर का मतलब है गिव शेल्टर, मतलब आश्रय देने वाला चीज़, ठीक है, जो सहारा देता है, शेल्टर जो होता है। उसके बाद है इंट्रूड, एक मीनिंग। इंट्रूड मीन्स होता है ज़बरदस्ती घूमना, इंटर फोर्सफुली। ये कुछ वर्ड मीनिंग है आपका, जिसको आप लोग देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कल आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करूँ। लेट्स सी, देखते हैं कितना। देखिए क्या होता है ना, जो व्यूज़ वगैरह जो होता है वो हमको ना मोटिवेट करता है किसी भी लोगों को। जैसे जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं या फिर कहीं पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो, और दूसरा स्टूडेंट हमारे साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं वो हो गया, और थर्ड हो गया कि हमारे जो बातें जो हो रही है क्लासेस में उस पर बच्चे कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। इन सब से जो है टीचर को काफ़ी मज़ा आता है। उसी तरह से मैं जो हूँ या फिर कोई भी जो टीचर होते हैं, अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो उनको अगर देखते हैं कि व्यूज़ मेरे पास ज़्यादा है, तो उन सब से इनको जो है टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है। मुझे तो मिलती है, बाकी लोगों का पता नहीं। तो फ़िलहाल इतना ही आज के लिए, बाय। और अगर सच में आप चैनल पे, मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन you can share with your friends or family or anywhere you can. So, and one more thing, if you really want to say something about my video or about myself, then you can pin up in comment box, then I will try to answer all of your questions. Thank you. Enjoy this video. Bye.